एसवाईजियंस स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है उसका जो भर्ती प्रकोष्ठ है उसके द्वारा जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, युवा पेशेवर होते हैं, उनके 50 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभी जो आप ये सूचना देख रहे हैं ये जयपुर दैनिक भास्कर पेज 7 19/11/2024 पे प्रकाशित होती है। इस वीडियो में हम 3 अलग अलग जो है पार्ट्स देखने वाले हैं। पहला पार्ट ये विज्ञप्ति शॉर्ट में रहेगी। इसका दूसरा पार्ट जो है इस विज्ञप्ति को हम डिटेल में देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट जो है आपको ये पीडीएफ या जो विज्ञप्ति है कहाँ से डाउनलोड करनी है वो रहने वाला है। पहले पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण अनुबंध के आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। युवा पेशेवर पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यहाँ लिखा हुआ है साई जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो यंग प्रोफेशनल हैं 50 पदों पर नियुक्ति के लिए एलिजिबल, पात्र और प्रेरित इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का विवरण और अन्य विवरण जो है वो साई की वेबसाइट http://sportsauthority-of-india.nic.in पर उपलब्ध है। ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्यक्रम नीचे दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण खुलने की तिथि जो है वो 8/11/2024 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो 30/11/2024 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। शॉर्ट विज्ञप्ति देख ली। अब पार्ट 2 में इसकी डिटेल्ड विज्ञप्ति देखेंगे और पार्ट 3 में डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ फॉर्म कैसे भरना है वो जानने वाले हैं। पीडीएफ जो है वो पार्ट 2 है। 14 पेजेस का ये पीडीएफ रहने वाला है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या नियम शर्तें बताई गई हैं जो आपको पूरी करनी है। यहाँ पर 50 पद रहने वाले हैं। ये जो है वो 4 साल की संविदा के आधार पर रहने वाली है। भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला पेज देखते हैं। अगले पेज के ऊपर बेसिकली इसकी डेट्स दी गई है कि आपको कब तक ये जमा करवाना है। तो डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रश्न होते हैं तो आप recruitment.sai@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अभी आपके सामने दी गई है। अगला पेज जो है वो पेज नंबर 3 है। 3 नंबर पेज के ऊपर इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है। आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिटेल में इस काम का जो विवरण है वो दिया गया है। अगला पेज जो है वो बेसिकली इसकी आवश्यक योग्यता और अनुभव का रहने वाला है। इसके अंदर जो युवा पेशेवर हैं वो किसी भी विषय में पीजी किए हुए होने चाहिए या फिर बीई या बीटेक या फिर प्रबंधन में 0 वर्ष की पीजी डिप्लोमा या फिर एमबीबीएस या फिर एलएलबी या फिर सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर 10+2 के बाद प्राप्त की गई 0-4 वर्ष या उससे अधिक की पढ़ाई के बाद किसी भी पेशेवर डिग्री के साथ 0-1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा या मतलब आपके पास में कोई भी इनमें से एक डिग्री होनी चाहिए। पीजी या फिर बीई बीटेक या फिर प्रबंधन, तो ये ऑब्लिक है। इनमें से किसी भी एक में डिग्री आप रखते हैं और 1 साल का अनुभव आप रखते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाली डिग्री आपके पास नहीं है ऊपर वाली, तो इसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ खेल प्रबंधन में प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर खेल प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स या फिर खेल प्रबंधन में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी अवधि 6 महीने से अधिक की होनी चाहिए और 0-2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ की रहने वाली है। या तो आप ऊपर वाली फुलफिल करते हैं या नीचे वाली, दोनों कंडीशंस में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर रहने वाला है। टिप्पणी आप देख लीजिएगा। योग्यता सूची जो है वो साक्षात्कार में प्राप्त किए अंकों के आधार पर ही आधारित होने वाली है। अगली जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली इसकी डिग्री और अंक तालिका अपलोड किए जाने होंगे। आपको डिग्री और अंक तालिका अपलोड करने होंगे और जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों।
अब हम वर्क एक्सपीरियंस से कार्य अनुभव की बात करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस दिए गए हैं। आपको जो कार्य अनुभव का दावा करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, उल्लेख होना चाहिए। सबसे पहले प्रतिष्ठान का नाम उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर जारी करने वाले के स्पष्ट स्थिति बताई गई हो। कार्य अनुभव की अवधि बतानी होगी, क्षेत्र में उम्मीदवार ने काम किया है, किस पद पे काम किया है, प्रतिष्ठान में काम किया है, उसके बारे में बताना होगा। अन्य दस्तावेज के अंदर आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं कक्षा की अंक तालिका या 12वीं कक्षा की अंक तालिका, और अगर पासपोर्ट है आपके पास में तो उसकी रंगीन फ़ोटो देनी होगी। उसके अलावा सामान्य निर्देश दिए गए हैं कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई। आप ये चेक कर सकते हैं, केवल भारतीय नागरिक जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक कार्य अनुभव को रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रारंभिक पंजीकरण ऑनलाइन पूरा करने के बाद में जो उम्मीदवार है उनको नीचे दिए गए क्रम में सीरीज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। स्वयं सत्यापित दस्तावेज PDF प्रारूप में अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो सीरीज़ है वो आप नीचे देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार का विवरण, डिटेल्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का दस्तावेज, मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री की अंक तालिका, उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लागू होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 इसमें दी हुई सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। यहाँ पर नीचे नियम और शर्तें दी गई हैं। अगर आप चयनित होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको कार्यभार ग्रहण करते समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वहाँ लेकर जाना है और वहाँ पर आपको शो करना होगा। इसके बाद में नियम और शर्तें दी गई हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बेसिकली युवा पेशेवर जो है उनका एज का क्राइटेरिया बताया गया है। अभी इसकी एज 32 साल रहने वाली है और समेकित मासिक वेतन जो है वो 50,000 से 70,000 के बीच में कहीं रहने वाला है। कुछ वर्ग जो हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर उनकी आयु सत्यापन जो है उसके बारे में बताया गया है। अगर आप किसी जाति से आते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पर डेट के रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो डेट रिलैक्सेशन है वो बेसिकली OBC SC ST से संबंधित उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। और वर्तमान भर्ती के लिए जो प्रारंभिक पारिश्रमिक वेतन है वो केवल 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। बाद में हो सकता है इसमें इंक्रीज़ हो जाए। अब यहाँ पर अनुभव की अवधि दी गई है। अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको 2 से 3 साल का जो है वो आयु में छूट दी जाएगी। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 34 या 35 वर्ष के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसके लिए रहने वाला है? ये बेसिकली भारतीय खेल प्राधिकरण में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को आयु में छूट दिए गए नीचे दिए गए अनुसार विचार किया जाएगा। अगर आपने भारतीय खेल प्रदान आपने साई के अंदर कोई सेवा दी है, आपने कोई कार्य किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप उसकी लिस्ट भी यहाँ देख सकते हैं। अगली लिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस देख चुके हैं। उसके बाद में वेतन वृद्धि जो है वो इसमें रहने वाली है क्योंकि इसमें 50,000 से 70,000 तक वेतन दिखाया गया है। छुट्टी के बारे में बता दिया गया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर युवा पेशेवर जो है उनके टिकट्स के बारे में बताया गया है। जर्नी के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या और सुविधाएं मिलने वाली है, दैनिक भत्ता वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर आपका आवेदन कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12। इसमें अभ्यर्थी को केवल sportsauthority.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर आपको जो ये ऑप्शन है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आपको ये PDF जो है इसमें जब दिख जाएगा तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 12 देख लीजिएगा। इसमें आपके पास में एक वैलिड ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होंगे। इनकी लिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर चौथा 5वां पॉइंट भी ज़रूरी है। आवेदन करने की डेट्स दी हुई है, कॉन्फिडेंशियलिटी दी हुई है और यहाँ पर अन्य शर्तें दी हुई है। ये PDF जो है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। आइए आप जानते हैं कि आप ये PDF जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो वेबसाइट कौन सी है। चलिए उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। sportsauthorityofIndia.nic.in की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे ये 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर टैप करना है। लेटेस्ट अपडेट्स पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ जॉब्स का ऑप्शन है, इस पर टैप करना है और
क्रॉस कर देना है। जब आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स की कॉलम ओपन हो जाती है। इस कॉलम के अंदर आपको जो है इस स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है वो बेसिकली 5 नवंबर 2024 को क्रमांक नंबर 6 पर उपलब्ध है। ये देखो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद इस आँख के ऊपर आपको टच करना है। टच करने के बाद में जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने पर आपके सामने जो है एक ये 12 MB की फ़ाइल जो है PDF अपलोड होने का ऑप्शन आएगा। आपको इसको डाउनलोड करके वो जो PDF हमने स्टडी किया था वो देख लेना है। इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये कंटेंट था जो आप सभी एसवाईजेंस के साथ शेयर किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी एसवाईजेंस को शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।